सभी भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 15 दिनों का लगातार उपाय। 15 दिन यदि आप 4 दिशाओं से जल समर्पित करते हैं और उसके साथ में एक बेलपत्र इस प्रकार से समर्पित करते हैं तो पहले 15 दिन ये उपाय करके देखिएगा, आपका जीवन अवश्य ही परिवर्तित होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर ये उपाय आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। हाल ही की कथा में गुरु जी ने एक बेलपत्र वाला उपाय बताया था जो आपको तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से करना था। और आज जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं 4 दिशाओं से जल समर्पित करने वाला उपाय, ये उपाय हम आपको करके दिखाने वाले हैं और कैसे करना है वो भी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले और 4 दिशाएं कौन-कौन सी? तो जैसे कि आप शिव मंदिर में प्रवेश करोगे, सामने की तरफ होती है दक्षिण दिशा, यहाँ से जल समर्पित करना। फिर शिवलिंग के जस्ट पीछे ये जो दिशा होती है, ये होती है दक्षिण दिशा। और आपका मुख होता है उत्तर दिशा में। एक होती है पूर्व दिशा, एक होती है पश्चिम दिशा, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण। तो चारों दिशाओं से आपको जल समर्पित करना होगा। कैसे? पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। तो सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र वाला उपाय बताते हैं, फिर आपको वो उपाय भी करना है। कौन सा वाला? जिसका हम आपको वर्णन कर रहे हैं, 4 दिशाओं से जल समर्पित करने वाला। तो सबसे पहले एक बेलपत्र। ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन। पीला चंदन पूरी पत्ती पर लगा लो और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो। आप सभी जानते हैं, आज तक गुरु जी ने जो भी उपाय बताए हैं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, वो वंश और संतान कामना के ही है। और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन पर आपको लगा लेना है लाल चंदन। लाल चंदन इन दोनों पत्तियों पर लगा लो। अब इस बेलपत्र को लेके जाओ और साथ में आपके साथ एक कलश जल लेकर जाओ। यदि आप जो 4 दिशाओं से जल समर्पित करने वाला उपाय है करना चाहते हैं, चारों दिशाओं से जल समर्पित, तो फिर आपको 4 कलश जल की आवश्यकता पड़ने वाली है। और यदि आप एक ही दिशा से समर्पित करना चाहते हैं तो जो 1 कलश जल आप लेकर जा रहे हैं आपके साथ में, उसी से इस उपाय को कर सकते हैं। 4 कलश जल उपाय में आपको एक महादेव का नाम लेना है और वो है द्विजेश्वर महादेव। नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, द्विजेश्वर महादेव। तो सबसे पहले पहले तो आप ये बेलपत्र समर्पित करना श्री तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, आपके मन की कामना करते हुए, संतान कामना करते हुए। ये करते हुए आपको ये कार्य करना है, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र समर्पित करना। अब हम आपको बताते हैं द्विजेश्वर महादेव के नाम से करने वाला उपाय, 4 दिशाओं से जल समर्पित करने वाला उपाय। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप एक दिशा से भी जल समर्पित कर सकते हो, लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो आप चारों दिशाओं से जल भी समर्पित कर सकते हो, मना नहीं है आपको। बस आपको 3 कलश जल फिर मंदिर के अंदर से भरना होगा, क्योंकि 4 कलश हम घर से लेके नहीं जा सकते, इसलिए आपको 3 कलश जल एक-एक करके मंदिर के अंदर से भरना होगा। तो चलिए देखते हैं चारों दिशाओं से जल समर्पित करने वाला। तो सबसे पहले हम आपको जल समर्पित करके दिखा रहे हैं दक्षिण दिशा से। चरणों से आपको जल समर्पित करना शुरू करना है और इस प्रकार से जल डालते हुए फिर से चरणों के पास लेके जाना है और फिर उस जल को वापस लाकर जिस दिशा में आप खड़े हैं उसी दिशा से द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। आपकी कामना करनी है आपको, और कामना करते हुए आपको इस प्रकार से जल समर्पित करना है। इसके बाद में आप पूर्व दिशा में जाकर खड़े होइए और फिर पूर्व दिशा से भी इसी प्रकार से जल समर्पित करना है। चरणों से लेकर माता पार्वती के हस्तकमल पर जल चढ़ाते हुए फिर से चरणों के पास लाना है। फिर उसके बाद में आपको चरणों से पूर्व दिशा की तरफ जाना है और वहां से जल समर्पित करना है। इसके बाद में आपको जो जल समर्पित करना है अगली दिशा से, यानी कि उत्तर दिशा से समर्पित करना है। पहले हम आपको पश्चिम दिशा से समर्पित करना दिखा देते हैं। तो पश्चिम दिशा से भी आपको इसी प्रकार से जल समर्पित करना है, चरणों के पास जाना है और फिर आपको इस प्रकार से जल समर्पित करना है। जिस दिशा में आप खड़े हैं आपको जल वहां तक लेकर आना है चरणों के पास जाकर। फिर उत्तर दिशा में जाकर आपको उत्तर दिशा से जल समर्पित करना है। चरणों से लेकर माता पार्वती के हस्तकमल पर होते हुए फिर चरणों के पास लाना है और इसके बाद में चरणों से भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। अभी हमने आपको 4 दिशाओं से करने वाला उपाय बताया। अब इसमें हम आपको समझाते हैं एक बार फिर से। तो आपको, जैसे आप उत्तर दिशा में खड़े हो तो यहाँ जल आप डालोगे, इस प्रकार से जल डालकर आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर होते हुए जल को वापस
यहीं पर लेकर आना है। अब आप कहाँ खड़े हो? उत्तर दिशा में, तो केवल इतनी सी दूरी पर जल लेके जाना है और शिवलिंग पे जल समर्पित कर देना है। इस प्रकार से यदि आप दक्षिण दिशा में खड़े हो तो जल आपको यहीं से समर्पित करना है। इस प्रकार से जल चढ़ाते हुए आपको आना वापस यहीं पर है। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ से जल फिर से चढ़ाते हुए लेकर कहाँ जाना है आपको? दक्षिण दिशा में जाना है और ये दक्षिण दिशा में जब आपका कलश पहुँच जाए तो यहाँ से जल इस प्रकार से समर्पित कर देना है। चारों दिशाओं से आपको इसी प्रकार से जल समर्पित करना है। आप चाहे तो एक कलश से एक ही दिशा से जल भी समर्पित कर सकते हैं, इच्छा आपके ऊपर है। यदि चारों दिशाओं से समर्पित करोगे तो बाबा जल्द से जल्द आपकी उस कामना को पूर्ण कर देंगे जिस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।